हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि चंदला विधानसभा से निकली केन नदी में रेत का अवैध कारोबार जोरों पर। गया जिला में नक्सलियों का आतंक बरकरार। ऐसी खबरों के बारे में जानेंगे विस्तार से इस न्यूज बुलेटिन में। बांका जिले के अलग अलग इलाकों में लोजपा के प्रमुख नेता चिराग पासवान का सोमवार को जनसभा का आयोजन हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग से पहले लोक जनशक्ति पार्टी बेलहर विधानसभा के लिए बेबी यादव उर्फ अर्चना कुमारी लोजपा प्रत्याशी के लिए सोमवार को चांदन हाई स्कूल के मैदान में शाम 4 बजे चुनावी जनसभा का आयोजन था, लेकिन देर हो जाने के कारण चांदन हाई स्कूल के मैदान में उनकी चुनावी जनसभा नहीं हो सकी। चांदन प्रखंड की मतदाताओं ने निर्धारित समय के अनुसार 2 बजे से शाम 4 बजे तक अपने चहेते नेता लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष सांसद चिराग पासवान का भाषण सुनने के लिए फील्ड में जमे हुए रहे, लेकिन बेलहर विधानसभा के लोजपा प्रत्याशी के कारण उसके द्वारा घोषणाओं के आधार पर समय के अभाव में आज लोजपा प्रमुख चिराग पासवान की जनसभा नहीं होगी। मैं इसकी क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रत्याशी द्वारा खेद प्रकट करते ही चिराग पासवान के मुखारबिंद से सुनने आए चांदन प्रत्याशी द्वारा खेद प्रकट करते ही चिराग पासवान के मुखारबिंद से सुनने आए चांदन प्रखंड की जनता को मायूस होकर लौटना पड़ा। कब तक था आपका परमिशन? 5 बजे तक का था। 5 बजे तक क्या हुआ इसमें? परमिशन 2 बजे के बावजूद आपका 2 बजे हमको न्यूज दिया जाता है 2:30 बजे की नहीं, आपको 3:50 में आपको कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा। वैसी स्थिति में क्या आपने क्या किया? आज आपके साथ जो व्यवहार हुआ उसके लिए संदेश क्या देना चाहते हैं समाज को? उसके लिए समाज को संदेश देना चाहते हैं कि देखिए अफसरशाही कितनी बढ़ गई है, वो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। और हम भोले भाले जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग परिवर्तन कीजिए। अगर परिवर्तन नहीं कीजिएगा फिर उसके भुगतान हमारे समाज होंगे। आप किस पार्टी से? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमारी अर्चना उर्फ बेबी यादव। मैं लोक जनशक्ति पार्टी से हूँ और बेलहर विधानसभा की उम्मीदवार हूँ। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार बच्चू की रिपोर्ट। जिला बरेली विकास खंड भतपुरा की ग्राम पंचायत बिहारीपुर पीतम राम के खेड़ा शिव मंदिर पर सैकड़ों ग्रामीणों ने पहुंचकर तांत्रिक द्वारा दरबार लगाए जाने का विरोध करते हुए इसे भविष्य में दरबार न लगाने को कहा। ग्रामीणों ने पत्रकार को बताया कि मंदिर के महंत विश्वनाथपुरी जूना अखाड़ा से पहले जब इसका विरोध किया था तो तांत्रिक ने थाना पुलिस को तहरीर देकर महंत को वहां से हटवाने का प्रयास भी किया था और हम सभी के अनुरोध पर महंत विश्वनाथपुरी मंदिर परिसर में ही रह रहे हैं। ग्राम प्रधान सुरेश कटेरिया व महंत ने बताया कि ये शिव मंदिर है, यहाँ पर दरबार व झाड़ फूक का कार्य नहीं किया जा सकता है, अतः काफी पंचायतों के बाद तांत्रिक ने यहाँ पर भविष्य में दरबार न लगाने का हम सभी को आश्वासन दिया है। ग्राम प्रधान की बात सुनकर ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने आपस में प्रसाद बांटकर भगवान शिव के जयकारे लगाए। जी, हमारा नाम महंत विश्वनाथपुरी, हम जूना अखाड़े के महात्मा हैं। अच्छा। इस आश्रम पे हम कुछ समय पहले रहने के उद्देश्य से, भजन करने के उद्देश्य से आए। यहाँ कुछ नहीं था, सब गंदगी पड़ी थी वगैरह वगैरह। जी। तो जब हमारे भगत सेवक बस्ती से जुड़ने शुरू हुए तो साफ सफाई की चर्चा चली। जी। मंदिर में एक मुनीश नाम के हैं पड़ोसी गांव से। जी। हमारे पड़ोस में लगते हैं 4-5 गांव, बिहारीपुर है, मुलकपुर है, किशनपुर है, नौगवा है, जगतपुर है, कन्नापुर है। तो ऐसा नौगवा से आते हैं मुनीश महाराज, वो यहाँ न्योतेगिरी करते हैं, बोले झाड़ा फूका करते हैं और अपना हफ्ता में 1 दिन आवे चले जावे हैं। जी। तो शुरू में जब हम आए तो हमारी ऐसी कोई समस्या नहीं थी, पर ये लिपाई पुताई साफ सफाई न होने की वजह से ये मंदिर में ताला लगाते थे, जिस कारण हमने इनको ताला खोलने के लिए कहा। तो गांव की पंचायत इकट्ठे हुई, ताला तो खुल गया, पर उसके पीछे किसी दक्षिणा वगैरह की विवाद पे इन्होंने मेरे ऊपर थाना कचहरी कर दिया। अच्छा। थाने से दरोगा आए थे कोई जैदी करके। जी। उन्होंने यहाँ हमें धमकाया कि महात्मा क्या है, कैसा है, चले जाओ, यहाँ कुछ नहीं है, ना मंदिर है ना महात्मा है, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। और फिर हम गांव
समाज के पास गए तो जी। समाज ने हमें फिर आश्वासित किया कि नहीं, महात्मा रहते आए, महात्मा रहेंगे, आप बने रहो। तो आदि स्थान है, हाँ, काफी पुराना स्थान ऐसा है। जी, ऐसा ही जी पुराना आश्रम है, तो महात्मा तो रहते आए हैं। जी फिर आज पंचायत आई है ये दरबार लगाने के, बार बार मतलब लगभग ऐसा कोई 5वां 6वां सप्ताह है, जी। ये हर बार टाल जाते हैं। पंचायत का भी इन्होंने अनादर किया कि पंचायत क्या है, कौन है, कैसा है। मतलब गांव का जो हाँ, समाज है उसका भी अनादर उसका करा। भी अनादर किया इन्होंने। अच्छा। तो बाबा जी ये बताइए कि मतलब इतना कुछ होने के बाद में अब आप और आपके जो भी भक्तगण हैं वो सभी लोग मतलब क्या चाहते हैं इस मामले में? ये दरबार हटाया जाना चाहिए। दरबार का कोई यहाँ अस्तित्व नहीं, दरबार नहीं लगता यहाँ। अच्छा ऐसा दरबार नहीं लगना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो आपके जो मतलब भक्तगण है उनका भी यही कहना हाँ, है? हमारे गांव समाज का, पूरे गांव समाज का एकजुट कहना है कि यहाँ दरबार नहीं लगना चाहिए। अच्छा अच्छा। मतलब ना लगता था और ना ना लगना। पहले लगता था ना लगना चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है। पहले संतों के जमाने में यहाँ 10 गांव इकट्ठा होता, मेला लगता था। अच्छा अच्छा। और मतलब यहाँ कहीं जो है काफी बड़ा स्थान लग रहा है, जो खेती वगैरह भी होती है? नहीं, सब बाग बगीचे ऐसा जंगल के हिसाब में है ये। अच्छा महात्माओं ने खेती बाड़ी नहीं करना चाहा, वो जंगल के हिसाब में रहे। महात्मा जंगल हिसाब में ही रहते भी हैं। जी ठीक है सर। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी वीरेंद्र दीक्षित, मैं बिहारीपुर पीतमरा रहता हूँ। अच्छा। और मैं पेशे टीचर हूँ। अच्छा सर, तो आज आपका यहाँ आना हुआ है, मतलब क्या क्या मामला, कैसे आए आज? असल में हम बलूपुर तक आए थे, जी। तो जानकारी मिली कि यहाँ बहुत से लोग आए हुए हैं, हमारे गांव के भी हैं। अच्छा इस नाते यहाँ चले आए हम देखने के लिए। जी, क्या क्या प्रकरण है मतलब यहाँ पर? प्रकरण यह है साहब है कि जे 1970 से लगभग यहाँ शिव जी के मंदिर की स्थापना हुई। अच्छा, उस समय मंदिर। 1972 ईस्वी में हमारे पिताजी भूतपूर्व प्रधान थे जी। यहाँ, तो उन्हीं के मतलब काल में यहाँ मंदिर की नींव रखी गई और जी। मंदिर बना। जी। तब से यहाँ महात्माओं का ही वास है। अच्छा। और महात्मा यहाँ निवास करते हैं और अब तक करते चले आए। अभी साल 2 साल से कुछ बाहरी तत्वों ने आकर यहाँ दरबार वगैरह लगाना शुरू कर दिया। कौन सा, कैसा दरबार? जी दरबार पता नहीं, देवी जी की पूजा अर्चना क्या क्या करते थे अपने। और महात्मा परेशान थे जी। तो हमारी इच्छा है सब लोगों की कि हाँ महात्माओं का ही निवास स्थान बने और वही पूजा अर्चना करें। जो मतलब आदि स्थान है, मतलब जी, पहले जी, से हाँ, जो बहुत आदि स्थापित। स्थान, पुराने समय का आदि स्थान है जी। अच्छा अच्छा 1970 करीब इसकी नींव रखी गई है। अच्छा अच्छा जी। ठीक है। कठेरिया ये कौन सा गांव है? ग्राम पंचायत बिहारीपुर पीतमरा। ये जो मंदिर का मामला आया है जो कि कोई तांत्रिक वगैरह की बात कही जा रही है बैठने की, क्या है बता दीजिए। 1970 सन में बनाया गया शंभुगिरी नाम से एक बाबा रहा करते थे 1970 में, जिनके द्वारा ये मंदिर बनाया गया। तब से लगातार बाबा लोगों का यहाँ रहना हुआ है। 4-6 महीने से एक मुनीस कुमार नाम के पुजारी जी एक दरबार लगाते हैं, जिन पर हमारी ग्राम पंचायत पूरी विरोध कर रही है। जी। हम ग्राम पंचायत के साथ हैं, ग्राम पंचायत जैसा कहेगी वैसा करने को तैयार हैं। ग्राम पंचायत ने कहा कि इनको दरबार लगाने से रोका जाए, जी। जबकि पुरातन की ये जो सच्चाई है हिंदू धर्म की कि जहाँ शंकर जी का मंदिर होता है वहाँ माँ दुर्गा का दरबार ठीक नहीं होता, उसको लगाना संभव नहीं है। तो इसलिए जो है इनसे इस बार कहा गया कि अब दरबार ना लगाएं। तो ये चौथी बार पंचायत लगाने का हमको जरूरत पड़ी। जी। तो आज उनने स्वीकार किया कि हम अगली बार से नहीं आएंगे। अब ये उन्हीं से पूछा जाए कि वो अगले बार आएंगे या नहीं आएंगे। अच्छा, ये महाराज जी बता रहे हैं कि धमकियां मिल रही हैं आपको? बाबा जी को काफी दिन से परेशान किया जा रहा है। जी। मुझे दुख है इस बात का। मैं दरअसल घर में नहीं रह पाया, यहाँ पंचायत में भी आज आया हूँ। बाबा जी को जब तक कहा गया कि आप यहाँ से चले जाओ, आप यहाँ से चले जाओ, ग्राम पंचायत पूरी उनके साथ है, हम उनके साथ हैं, पंचायत के साथ हैं। तो बाबा जी को यहीं रोका जाए, यहीं पूजा पाठ कराया जाए, ऐसी मेरी ग्राम पंचायत की तरफ से अपील है। अच्छा। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम महेंद्र पाल वर्मा जी है। अच्छा, कौन सा गांव लगता? बिहारीपुर पीतमराम जी। आज आप लोग यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं सभी लोग, जी, क्या मामला है पूरा? ये साहब मामला ये है कि एक दरबार लगा रही थी अच्छा नौवा भवनपुर की। अच्छा अच्छा। और उन्होंने महात्मा जी के खिलाफ रिपोर्ट भी लगाई, पुलिस भी आई जी। एक जैदी नाम की दरोगा जी हैं, जी। वो बाबा जी को हड़काए और चले गए हड़का करके, बोले अच्छा। सामान बांधो भाग जाओ। अच्छा अच्छा। नहीं तो मतलब मामला क्या, क्यों पुलिस को आना पड़ा यहाँ पर? जो धार्मिक मामला है स्थान- वो चाहते महात्मा जी ना रहें। अच्छा। ये बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ शिव की मूर्ति है। अच्छा। और शिव भी भक्त यहाँ आते जाते रहते, पूजा भी करते हैं। अच्छा। और आसपास की जो गांव हैं
नगमा है, मुड़िया है, मलुकपुर है, बिहारीपुर है, किशनपुर है, बिजासिन है। अच्छा, सभी लोग आते हैं, उसकी पूजा करते हैं यहाँ। तो आपके कहने का मतलब ये है कि काफी मतलब गांव के लोग यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए आते हाँ, हैं? काफी लोग आते हैं और सभी लोग आते हैं। अच्छा अच्छा, तो आज आप लोग यहाँ सभी लोग मतलब इकट्ठे हुए हैं, क्या चाहते हैं, मतलब क्या मांगे आप? सभी लोग ये चाहते हैं महात्माओं का भाई ये दरबार है, महात्मा ही रहे यहाँ। अच्छा अच्छा, मतलब शिव जी का स्थान है और शिव जी का स्थान है अच्छा अच्छा, और काफी समय से महात्मा लोग यहाँ रह रहे हैं। अच्छा 50-60 पुरानी आदत है, मंदिर पुराना। अच्छा अच्छा, भाई सभी लोग गाँव वासियों को ये कहना है कि महात्मा जी रहे, महात्मा जी का यहाँ आना जाना अच्छा है और महात्मा जी बहुत पुराने रह चुके हैं यहाँ। अच्छा अच्छा, ठीक। भटपुरा से सी न्यूज संवाददाता हरिओम गंगवार की रिपोर्ट। छतरपुर के ग्राम पंचायत नेहरा से निकली केन नदी पर रेत का कारोबार दिन रात फल फूल रहा है। लिफ्टर लगाकर किया जा रहा है रेत का उत्खनन। क्या शासन प्रशासन किसी बड़ी दूसरी घटना का इंतजार कर रहा है? इंतजार क्योंकि वही नेहरा खदान में इसी साल 16 जून को केन नदी में 4 बच्चे लिफ्टर से किए गए गड्ढे में डूबकर अपनी जान गंवा चुके हैं। फिर से प्रशासनिक अधिकारी किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। लगातार खबरों के माध्यम से दिखाने के बावजूद रेत माफियाओं को रखी खुली छूट, दिन रात ओवरलोड ट्रक और ट्रैक्टर नेहरा खदान से निकाले जाते हैं। जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, या फिर रेत माफियाओं या फिर सफेद पोशाक नेताओं के आगे घुटने टेकने पर मजबूर है। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का 28 को मतदान होना है। वहीं चुनाव का बहिष्कार करने वाले प्रतिबंधित गया जिले में नक्सलियों द्वारा प्रसिद्ध नक्सली क्षेत्र इमामगंज विधानसभा के बाकी बाजार और रोशनगंज थाना के क्षेत्र के बॉर्डर के मंजरी कला के पहाड़ी के निकट 2 केन बम की सूचना मिलते ही सीपीआरएफ और जिला पुलिस ने स्थल पर पहुंचकर बम को डिफ्यूज किया। क्षेत्र के लोगों में काफी हड़कंप मचा हुआ है। गया से सी न्यूज संवाददाता अशोक की रिपोर्ट। संत कबीर नगर क्षेत्र पंचायत सेमरियावा अंतर्गत ग्राम पंचायत डिगवा में ग्राम प्रधान व अन्य जिम्मेदारों द्वारा भारी गोलमाल करने की गांव के अजय कुमार की शिकायत पर जिलाधिकारी ने एक सदस्यीय टीम गांव में जांच हेतु भेजी। पहुंचकर उन लोगों ने 8 बिंदुओं की जांच की। लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा ये आश्वासन दिया गया है या इस बात की संतुष्टि दी गई है कि पेड़ लगे हैं, लेकिन अभी जल्दी ही लगे हैं। इंडिया मार्क का हैंडपम्प को कुछ जगहों पर देखा गया है, जिसमें चबूतरा भी बना है और उच्चीकरण हुआ। शिकायतें थी कि वो दूसरी जगह से उठा के दूसरी जगह की गई हैं, लेकिन जहाँ भी की गई है सार्वजनिक लोगों के उपयोग के लिए बनी हुई पाई गई। किसी व्यक्ति के विशेष के संरक्षण में या उसके आधिपत्य में हैंडपम्प नहीं लगाया गया। शिकायत की कोई बिंदु मतलब सही नहीं था। शिकायत की बिंदु में जहाँ तक शिकायतकर्ता द्वारा पूछा गया है, उसमें जहाँ भी इनको संदेह रहा है जांच कराई गई, पैमाइश कराई गई, जो सही पाई गई। अजय जी, आपके गांव में आज जांच हो रही थी, तो क्या हुआ? मेरे गांव सवाड़ी गांव में आज टीम आई है और कमलेश के घर से विनोद के घर तक आज सीसी रोड के नाम पे पैसा निकाला गया है। जो कमलेश के घर से विनोद के घर तक सीसी रोड नहीं बनी है और उसको दिखाया गया और कर्मचारी जो है उसने दूसरे तरफ रास्ते को बताते हुए कर्मचारी और प्रधान दूसरे तरफ रास्ता बताते हुए कह रहे हैं कि यहाँ पे बना हुआ है, जबकि कमलेश के घर से विनोद के घर तक रास्ता नहीं बना हुआ है। इस जांच से संतुष्ट हैं? इस जांच से हम नहीं संतुष्ट हैं। ये जांच सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की गई है, जो मौके पर सही रिजल्ट नहीं निकला। तो आगे क्या करेंगे आप? सर, इसके बाद हम और आगे तक जाएंगे। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ।